साल 1616 में बनी ये एक आइकॉनिक पेंटिंग जिसमें मुगल बादशाह जहांगीर पृथ्वी पे खड़े रह के महाराष्ट्र में बैठे अपने एक कट्टर दुश्मन के नकली सर पे निशाना लगा के अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट वेट व्हाट, ये दुश्मन तो एक अफ्रीकन है। तो क्या है ये महाराष्ट्र या फिर डेक्कन का अफ्रीकन कनेक्शन? मध्ययुगीन भारत में अरेबिक या फिर गुजराती ट्रेडर्स यहां से कॉटन या कुछ और चीजें अब के मिडल ईस्ट या फिर अफ्रीका में जाके एक्सपोर्ट करते थे। उसके बदले में अफ्रीकन जो रूलर्स थे वो पैसे के बजाय स्लेव्स उनको दिया करते थे और वो उन स्लेव्स को इंडिया में आके बेचते थे। तो स्पेसिफिकली जो इथियोपिया से स्लेव्स यहां पे आते थे उनको कहा जाता था हबशीज। तो साल 1548 में इथियोपिया के एक ट्राइबल घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है चापू, जिसे बहुत छोटी उम्र में पकड़ के एक इराकी ट्रेडर को बेचा जाता है। उसको इराक में लाके उसको इस्लाम में कन्वर्ट करके उसका नाम बदला जाता है और रखा जाता है अंबर। बाद में अंबर को निजाम शाही सल्तनत के एक प्राइम मिनिस्टर चंगेज खान खरीद के महाराष्ट्र में लाते हैं। तो अंबर अपने मास्टर के साथ मिलिट्री की ट्रेनिंग लेता है और अपनी मास्टर की डेथ के बाद वो फ्री हो जाता है। फिर वो एज अ फ्रीलांसर बीजापुर सल्तनत में काम करता है और वहां उसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और उसकी परफॉर्मेंस देख के उसको एक टाइटल दिया जाता है। उसका नाम होता है मलिक और फिर उसका नाम बन जाता है मलिक अंबर। 1595 में वो बीजापुर सल्तनत छोड़ के फिर से निजाम शाही सल्तनत में आता है। बहुत ही कम समय में मलिक अंबर एक बड़े पोजीशन पे पहुंच जाता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद निजाम शाह सुल्तान बस एक पपेट बन के रह जाता है और असली पावर जो डेक्कन में होती है वो होती है मलिक अंबर के हाथ में। वो एक ऐसा टाइम था जब नॉर्थ इंडिया से कांस्टेंट अटैक आ रहे थे डेक्कन के ऊपर। मुगल बादशाह अकबर और उसके बाद मुगल बादशाह जहांगीर, उनका एक सपना होता है कि पूरे डेक्कन पे मुगल या परचम लहराए। बट ये सपना मलिक अंबर कभी पूरा नहीं होने देता। 1610 से लेके 1624 तक बहुत सी लड़ाइयां मलिक अंबर मुगलों के खिलाफ लड़ता है, जिसमें बहुत कम आर्मी के साथ वो मुगलों को हराता है। मलिक अंबर की आर्मी के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। एक तो थे हबशीज जो उसके जैसे इथियोपिया से आए हुए स्लेव्स थे और दूसरे थे मराठास। और उनमें एक इंपॉर्टेंट जनरल थे जिनका नाम था मालोजी राजे भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंडफादर भी थे। तो ये था महाराष्ट्र का अफ्रीकन कनेक्शन।